एक बार जग्गू नाम का एक मोमो वाला था जो बहुत ही स्वादिष्ट मोमो बनाता था। वो एक जगह से दूसरी जगह जाकर अपने मोमो बेचता था। ऐसे ही एक बार मोमो वाला एक ढाबे के सामने रुककर अपना ठेला लगाता है। इस बार यहीं अपना ठेला लगा लेता हूँ, यहाँ काफी भीड़ भी है तो मेरे सारे मोमो भी बिक जाएंगे। वहाँ के लोगों ने कभी भी मोमो नहीं खाए थे। वे लोग तो बस पास के रसीला ढाबा से छोले भटूरे या समोसे खाया करते थे। उसके ठेले को देखकर आसपास खड़े लोग आपस में बात करने लगे। अरे भाई, ये आदमी सफेद सफेद गोले जैसा क्या बेच रहा होगा? ये भला खाने की चीज है या खेलने की? वहीं चलकर देख लेते हैं कि आखिर ये नई चीज है क्या। खाने की हुई तो खा लेंगे, वरना खेलने की हुई तो खेल लेंगे। क्यों भाई? हाँ चलो चलो, वैसे भी 10 रुपए की ही तो बात है। आइए आइए, एक बार मेरे मोमो खाइए और बार बार आइए। आइए भैया, मेरे लिए 1 प्लेट जरा मोमो लगा देना। भैया, जरा 1 प्लेट मोमो मुझे भी दे दीजिए। हाँ हाँ भाई, अभी लो। दोनों लोग जग्गू के मोमो खाकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे जग्गू के ठेले पर भीड़ बढ़ने लगती है। सभी को जग्गू के मोमो बहुत पसंद आते हैं। दूसरी तरफ रसीला ढाबा का मालिक मोहनलाल को घाटा होने लगा। अब लोग उसके ढाबे में ना जाकर जग्गू के पास जाने लगे। इस जग्गू के बच्चे का कुछ करना पड़ेगा। मेरे गांव में आकर मेरा ही ढाबा बंद करवाने में तुला हुआ है। रात को जब जग्गू आराम से सो रहा होता है तब मोहनलाल चुपचाप उसके पास जाकर उसे मार देता है और फिर जग्गू मरने के बाद भूत बन जाता है। अगले दिन जब लोग मोमो खाने आते हैं तो उन्हें वो ठेला मोहनलाल के ढाबे के बाहर से दिखता है। लोग पूछने लगते हैं कि आखिर जग्गू कहाँ है। अरे, जग्गू को रुपए की तंगी हो रखी थी, इसलिए वो रात में ही मुझे सारा सामान बेचकर अपने गांव चला गया। बड़ी अजीब बात है, कल तक तो अच्छा खासा कमा रहा था और आज अचानक गांव चला गया। बात कुछ हजम नहीं हुई। अरे, उसकी भी कुछ मजबूरी रही होगी, और मुसीबत कभी बताकर तो आती नहीं। जग्गू, जो कि मरने के बाद भूत बन गया था, वो दूर खड़ा सब सुन रहा था। अच्छा, तो ये इसका काम है। मैंने ना जाने इसका क्या बिगाड़ा था जो इसने मुझे मार दिया। अब मैं इसे चैन से जीने नहीं दूंगा। अपनी मौत का बदला मैं इससे जरूर लूंगा। रात को जब मोहनलाल सो रहा होता है तब जग्गू का भूत उसके ढाबे में जाकर आग लगा देता है। जब मोहनलाल को लोगों की आवाज सुनाई देती है तब वो जल्दी से अपने ढाबे पे पहुंचता है। वो अपने ढाबे में आग लगी हुई देख जोर जोर से रोने लगता है। अरे, ये मेरे ढाबे में आग कैसे लग गई? अरे, मैं तो लुट गया। अब मैं क्या करूँगा? मैं जब यहाँ से जा रहा था तभी अचानक ढाबे में आग लग गई। ऐसा लगा जैसे किसी ने जानबूझकर आग लगाई हो, लेकिन आसपास देखा तो कोई भी नहीं था। थोड़ी देर बाद मोहनलाल और बाकी सब लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। जैसे ही मोहनलाल सोने की कोशिश करता है, जग्गू का भूत वहां आ जाता है। वो भूत घर का सारा सामान इधर उधर गिराने लगता है, जिससे मोहनलाल की नींद खुल जाती है। मोहनलाल को वो भूत नहीं दिखता है। कौन है? कौन है? सामने आओ। अब भूत मोहनलाल को हवा में उठा देता है, जिससे मोहनलाल डर जाता है। नीचे उतारो मुझे। कौन है? सामने क्यों नहीं आता? मैं कहता हूँ नीचे उतारो मुझे। तूने मुझे ऊपर भेज दिया, मैं तुझे इतना ऊपर तो भेज ही सकता हूँ। अरे अरे, कौन हो भाई? और क्या बोल रहे हो? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी जग्गू का भूत उसे नीचे उतारकर उसके सामने आ जाता है। कुछ याद आया कि मैं कौन हूँ, या मैं कुछ मदद करूँ याद दिलाने में? मोहनलाल समझ जाता है कि ये वही मोमो वाला जग्गू है जिसे उसने मार दिया था। वो डर से कांपने लगता है और भूत से माफी मांगता है। मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था, मुझे माफ कर दो जग्गू। तुम्हें सारे गांव वालों को सब सच सच बताना होगा कि तुमने मेरे साथ क्या किया, तभी मैं तुम्हें माफ करूंगा। हाँ जग्गू भाई, मैं कल सुबह होते ही सबको सच बता दूंगा। बस मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ। इतनी आसानी से तुम्हें कैसे छोड़ दूं? तुमने मुझे मारा है तो तुम्हें एक और सजा मिलेगी। ये बोलकर भूत मोहनलाल को बौना बना देता है और वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बौना मोहनलाल सारे गांव वालों को सब सच सच बता देता है। सारी बात सुनकर गांव के लोग उसे वहाँ से निकाल देते हैं, क्योंकि उसे अपने किए की सजा पहले ही मिल चुकी थी।